हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं सोमवार की व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। सोमवार का व्रत साधारण दिन के एक तीसरा पहर तक था। व्रत में फलाहार या प्राण का कोई भी खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक सामान्य भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी जी और पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में 3 प्रकार के हैं: साधारण, प्रति सोमवार, सोमह, प्रदोष और 16 सोमवार की विधि तीनों की एक जैसी ही है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत, 16 सोमवार, प्रति सोमवार कथा, तीनों ही एक अलग अलग हैं, जो भी आगे लिखी गई है। कथा: एक बहुत ही धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी जी का व्रत और पूजन किया करता था। तथा सायंकाल में शिवजी जी के मंदिर में जाकर शिवजी जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। और इसी भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी और शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसी मनोकामना को पूर्ण करना चाहिए। शिवजी जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार काम्य क्षेत्र है। जिसके किसान खेत जैसा बीज होता है, वैसे ही फल काटता है। इसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं, वैसा फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अंत में आग्रह से कहा, हे महाराज, जब आपका अन्य भक्त है और इसको अगर किसी का भी प्रकार का दुख है तो अवश्य इसको दूर करना चाहिए, क्योंकि आपका सदैव आपका भक्त ही दयालु होते हैं और उनकी दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य की सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, जिसका कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अत्यधिक दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने में पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति करता हूँ, परंतु पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जब यह सारी बात साहूकार ने सुन ली, उसने कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी जी महाराज का व्रत और पूजा करता था। कुछ काल में व्यतीत होने में जानकर साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने एक गर्भ में अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष तक की आयु जानी और अधिक प्रसन्नता का प्रकट नहीं की, ना ही उसको भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया, उसी बालक की माता ने अपने पिता को विवाह आदि के लिए कहा। यह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी उस विवाह नहीं करूँगा। अपने पुत्र की काशी जी में पढ़ने लगा और भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी को पढ़ने के लिए भेज लाओ और रास्ते में जिस स्थान पे लाए हो यज्ञ कराते हो और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहो। यह दोनों मामा भांजे यज्ञ के ब्राह्मणों को भोजन करते जा रहे। रास्ते में एक शहर बढ़ा और उसके शहर राजा की एक कन्या से विवाह करता था और दूसरा राजा लड़के को विवाह करने के लिए बारात को लेकर आया था। वह आँख से काना था और उसके पिता की बड़ी चिंता थी कि वह वर देख कर कन्या माता पिता के विवाह में इसी प्रकार के अड़चनें पैदा कर दी। इसी कारण जब उसने अपनी सुंदर से जेठ के लड़के को देखा और उसके मन में विचार किया कि क्यों ना ही दरवाजे के समय एक लड़के का वर का काम चलाए आए। ऐसा विचार करके वर के पिता के उसके लड़के के मामा अपने बात कर रहे थे, राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाने लगे और घोड़ी पर चढ़ा के दरवाजे पे ले आए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गई। फिर वह वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य में भी इसी लड़के को करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों में और कन्यादान के काम करो
देवताओं आपकी बड़ी कृपा होगी, इसके बदले में आपको बहुत धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह का कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ, परंतु उसी समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी ने चुन्नी दड़ी के पल्ले पर लिखा हुआ कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु राजकुमार को साथ तुमको भेजूंगा। वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी ने पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने अपनी चुंदड़ी पर देखा लिया हुआ था, पर वह राजकुमार के साथ जाने लगा और दिया मेरे पति नहीं कि यह मेरा पति नहीं है, वह मेरा विवाह किसी के साथ नहीं हुआ। मैं काशी से पढ़ने गया हूँ। राजकुमारी के माता पिता ने कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चले गई। उधर सेठ का लड़का उसके मामा काशी जी में पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा यज्ञ आयोजन करके पढ़ना शुरू कर दिया। जब भी लड़के की आयु 12 वर्ष की साल की हुई, उसी दिन यज्ञ रचा हुआ था कि लड़के ने अपने मामा ने कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़के के अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में शरण निकल गया। जय हो मेरे भोले बाबा की।